कभी ऐसा महसूस हुआ है कि असल समस्या फोकस की कमी है ही नहीं? मतलब दिक्कत ये है कि फोकस करने के लिए इतनी सारी दिलचस्प चीजें हैं, हाँ, और जब इतने सारे रास्ते दिखते हैं जो सभी सही लगते हैं। तो दिमाग जैसे जम सा जाता है। कोई एक चुनना लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। और ऊपर से समाज का वो लेबल, हर फन में अधूरा या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। आज हम इसी डर पर थोड़ी बात करेंगे और उन लोगों के लिए करियर का एक नया रास्ता देखेंगे जो शायद कभी किसी एक चीज के लिए बने ही नहीं थे। इस उलझन को समझने के लिए हमें आज की दुनिया और 100 साल पहले की दुनिया का फर्क देखना होगा। हाँ। पहले की दुनिया एक, आप कह सकते हैं, दयालु सीखने का माहौल था। दयालु? जैसे शतरंज का खेल। नियम एकदम साफ हैं और अगर आप एक चीज में महारत हासिल कर लें तो आपकी जीत लगभग पक्की थी। इसे ही हम आई आकार का करियर कहते हैं, ज्ञान का एक गहरा स्तंभ। अच्छा, ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर आज ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। आज की दुनिया एक दुष्ट सीखने का माहौल है। दुष्ट? हाँ, मतलब नियम लगातार बदल रहे हैं। सोचिए एक फायर फाइटर के काम के बारे में, जहां हर आग नई होती है, अप्रत्याशित होती है। यहां सिर्फ एक गहरी स्किल वाला आई आकार का इंसान मुश्किल में पड़ सकता है। क्योंकि दुनिया उसके ज्ञान के दायरे से बाहर के सवाल फेंक सकती है। सही पकड़ा। तो आप कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला कल तक काम कर रहा था वो आज शायद पूरी तरह बेकार हो जाए। ये तो काफी डरावनी बात है। और शायद इसी डर से लोग वो डैश आकार बन जाते हैं, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, पर किसी में भी गहराई ना होना, ये एक असली जाल है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एम आकार। ये पॉलीमैथ या बहुप्रतिभाशाली लोगों का मॉडल है। सोचिए कोई है जो डेटा साइंस में उस्ताद है, ये उसका एक स्तंभ हो गया। ठीक है। लेकिन साथ ही वो कमाल की कहानियां सुनाने में भी माहिर है, ये उसका दूसरा स्तंभ है। अब ये इंसान सिर्फ एक डेटा साइंटिस्ट नहीं है, ये वो है जो मुश्किल नंबर्स को एक ऐसी कहानी में बदल सकता है जिससे कोई भी समझ ले। वाह! और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर और कीमती हो जाता है। इसी वजह से ऐसे लोग अलग दिखते हैं। पर ये होता कैसे है? मतलब एक स्किल दूसरे से जुड़ती कैसे है? इसे एक तरह की, क्या कहते हैं, महाशक्ति कह सकते हैं, फार ट्रांसफर। फार ट्रांसफर? हाँ, ये एक फील्ड के आइडिया को बिल्कुल अलग फील्ड में इस्तेमाल करने की कला है। जैसे कोई संगीतकार जो धुनों के सामंजस्य को समझता है, वो शायद सॉफ्टवेयर कोड में बेहतर पैटर्न देख पाए। वाकई ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये एम आकार बनाया कैसे जाए? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? एक साथ इतनी सारी चीजें सीखना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही पहली स्ट्रैटेजी काम आती है, सीरियल मास्टरी। सीरियल मास्टरी? यानी एक बार में एक ही स्तंभ पर फोकस करें, शायद 6 से 18 महीनों के लिए। यह फैसला पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, बस उस दौर के लिए है। ये सुन के थोड़ी राहत मिली। लेकिन एक डर ये भी तो है कि अगर एक चीज में बहुत ज्यादा डूब गए तो दूसरी छूट जाएगी, और कब पता चलेगा कि अब अगली स्किल पर जाने का टाइम आ गया है। यहीं पर दूसरी स्ट्रैटेजी काम आती है, स्ट्रेटेजिक क्विटिंग। स्ट्रेटेजिक क्विटिंग मतलब जानबूझकर छोड़ना? हाँ, जब आप किसी स्किल में करीब 80% तक महारत हासिल कर लें तो जानबूझकर अगले स्तंभ पर काम शुरू करें। इसे हारना नहीं, बल्कि एक तरह का ग्रेजुएशन समझें। आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पर इन सब स्किल्स को सीखने के लिए वक्त और मानसिक शांति भी तो चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी भी तो चलानी है। एकदम सही सवाल, और इसका जवाब है तीसरी स्ट्रैटेजी, एक स्टेबल नौकरी। मतलब जरूरी नहीं कि आपकी 9 से 5 की नौकरी ही आपका सबसे बड़ा पैशन हो। बिल्कुल, उसे एक ऐसे मंच की तरह देखें जो आपको आर्थिक स्थिरता दे, लेकिन आपकी सारी दिमागी ऊर्जा ना सोख ले। आइंस्टाइन भी तो एक पेटेंट क्लर्क थे। उसी नौकरी ने उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने की आजादी दी। और जब इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, इतने आइडियाज आ रहे हैं, तो दिमाग में तो खिचड़ी बन जाएगी। इन्हें मैनेज कैसे करें? उसके लिए चाहिए एक बाहरी सिस्टम। अपने दिमाग पर भरोसा मत कीजिए। एक नोटबुक या नोशन जैसा कोई ऐप जहां आप हर छोटा बड़ा आइडिया कैद कर सकें। अच्छा। एक समाजशास्त्री थे निकोलस लोहमान, उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे कार्ड्स पर आइडिया लिखकर 70 से ज्यादा किताबें प्रकाशित कर डाली। ये सिस्टम बाद में उन डॉट्स को जोड़ने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपकी दिलचस्पी कई चीजों में है तो आप में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपका दिमाग आज की दुनिया के लिए ही बना है, जहां अलग अलग डॉट्स को जोड़ना ही असली इनोवेशन है। बिल्कुल, और सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाता हूँ। क्या हो अगर आपका काम सिर्फ मौजूदा डॉट्स को जोड़ना ना हो, बल्कि इन स्किल्स के स्तंभ बनाकर आप ऐसी पूरी तरह से नए डॉट्स बना रहे हो
जिन्हें आज तक किसी और ने देखा ही नहीं है।